हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया कि कंटिन्यूटी क्या होती है और उसके कुछ सिंपल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके बताया कि उनको कैसे हमें हल करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी में जो क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप होते हैं उन टाइप्स को देखेंगे और उनको किस प्रकार से हल करना है इसको सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि f(x) इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x अपॉन x फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 और f(x) इक्वल्स टू 0 फॉर x इक्वल्स टू 0। तो हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। यहाँ पे जो फंक्शन f(x) दिया हुआ है, हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। क्या इस फंक्शन में कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक हो रहा है उसमें। तो आइए हम लोग देखेंगे इस फंक्शन को सॉल्व करके कि ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है या ऐसा है कि इसमें कोई डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट ही नहीं है। इसको हम लोग चेक करते हैं। इसको चेक करने का, इसको करने का तरीका इसके पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है ऐसा नहीं, हो सकता है। तो हम लोग 0 पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, अदरवाइज ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आप देख रहे हैं ये mod ऑफ x अपॉन x। तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, फिर x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया, समझाया गया कि किसी पॉइंट पे यदि फंक्शन का वैल्यू उसी पॉइंट पे फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और उसी पॉइंट पे फंक्शन के राइट हैंड लिमिट का वैल्यू यदि तीनों इक्वल है तो उस पॉइंट पे फंक्शन 100% कंटिन्यूअस होता है। और यदि ये तीनों इक्वल नहीं है तो उस पॉइंट पे फंक्शन निश्चित रूप से डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, फिर x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो x बराबर 0 पे फंक्शन का वैल्यू अर्थात f0। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि जब x का वैल्यू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू भी 0 है। तो हमें मिल गया कि एट x इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0। x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है। इसके बाद x बराबर 0 पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम लोग निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है 0 से पहले। तो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ f(x). तो 0 पे तो 0 है, तो अदर देन 0 हमारे पास ये फंक्शन है। उन सभी बिंदुओं के लिए जो 0 नहीं है हमारे पास ये फंक्शन है, तो हम ये फंक्शन लेंगे। तो एक बार और लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव mod ऑफ x अपॉन x। अब x की जगह हम लोग 0 माइनस h लेंगे, जहां h बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0 है लेकिन 0 नहीं है, टेंड्स टू 0 है। तो हम लिखते हैं सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 0 माइनस h और इस x की जगह पर भी लिखेंगे 0 माइनस h। तो अब देखिए, क्योंकि ये तो मॉड है तो इसका मॉड लेंगे तो मॉड वैल्यू प्लस h में मिलेगा, लेकिन नीचे हमें मिलेगा माइनस h। तो प्लस h बटे माइनस h, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h डिवाइडेड बाय माइनस h इक्वल्स टू -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया -1। अब हम लोग x
राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड का मतलब 0 के राइट में, fx फंक्शन हमारे पास वही है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, इसका वैल्यू हमें सॉल्व करने पर मिलेगा 1। तो आप देख पा रहे हैं कि एट x इक्वल्स टू 0, x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 है, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू -1 है, जबकि फंक्शन के राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है, तीनों बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, तीनों बराबर नहीं है। तो x बराबर 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, बाकी सभी बिंदुओं पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और सतत है। इसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है, आप देखिए इसमें gx इक्वल्स टू x माइनस मॉड के अंदर x, ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है। यह है क्या? यह है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम पूर्णांक फलन। तो इस gx के लिए हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है कि ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में वैसे कहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि सभी पूर्णांक बिंदुओं पर यह फलन डिसकंटिन्यूअस है। हमें यह प्रूव करना है कि सभी पूर्णांक बिंदुओं पर, पूर्णांक बिंदु का मतलब जैसे x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 4 पर, 2 और 3 के बीच में तो कंटिन्यूअस है, लेकिन 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस है और 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। इसी प्रकार से 4 और 5, 4 और 5, x बराबर 4, x बराबर 5 के बीच में कंटिन्यूअस है, लेकिन 4 पे और 5 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन gx सभी पूर्णांक बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस है। कैसे करेंगे? जो सिस्टम बताया गया हम लोग उसी प्रकार से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि किसी पॉइंट C पर, यहाँ तो कोई पॉइंट दिया नहीं है कि हम कहीं चेक कर लें, तो हमें क्या करना होगा? एक जनरल पॉइंट लेना होगा C। तो हम लोग लेते हैं, माना कि लेट एट x इक्वल्स टू C, किसी पॉइंट C पर फंक्शन का वैल्यू fc, फंक्शन का वैल्यू fc, तो fc बराबर आएगा c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c बराबर c माइनस c बराबर 0। यहां पर एक बात मेंशन करना होगा कि ये c है क्या? ये c एक इंटीजर है, एक संख्या है, एक पूर्णांक है। भैया तो हम लिखते हैं जहां c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है, तो c पर फंक्शन का वैल्यू 0 आ गया। अब हम लोग c पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और c पर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव ऑफ fx। c नेगेटिव का मतलब समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि ये हम लोगों का ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये 1 है, ये 2 है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक पॉइंट है c। ये c क्या है? होल नंबर है। c पूर्णांक है, c का मान 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये होल नंबर है, c एक पूर्णांक है। तो c के लेफ्ट में, c के लेफ्ट में c x टेंड्स टू c नेगेटिव, c के लेफ्ट में fx, तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा? हम लोग लिखेंगे लिमिट अब h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, f c माइनस h। तो सॉरी f में फंक्शन g दिया तो हम लोग g लिखेंगे, g ऑफ x और g ऑफ c माइनस h।
तो इस फंक्शन में x की जगह पे हमें क्या रखना है, हमें तो c माइनस एच रखना है। x की जगह c माइनस एच आया तो जहां जहां x है वहां पे हम लोग c माइनस एच को रखेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ x की जगह पे हमें रख देना है c माइनस एच माइनस यहाँ पे x की जगह हमें रख देना है c माइनस एच। और अब आगे इसको हम लोग हल करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, ये तो ठीक है, इसको समझना होगा कि हमें क्या वैल्यू देगा। आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये c है जो कि एक पूर्णांक है, ये c है जो कि एक पूर्णांक है। तो c के जस्ट पहले वाला जो होल नंबर होगा वो c माइनस 1 होगा और c के जस्ट बाद वाला जो होल नंबर होगा वो c प्लस 1 होगा। तो c माइनस 1 और c के बीच में ये जितने भी पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी c माइनस एच का वैल्यू हमें c माइनस 1 भी देता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें क्या देता है, उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट का सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा होल नंबर। जैसे यदि हम लोग बात करें 2.1 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर यदि ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है तो 2.1 यहाँ कहीं है, यहाँ पे कहीं है। तो 2.1 के लेफ्ट में, 2.1 के लेफ्ट में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, 2। तो इसका मान कितना आएगा, 2, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही यही है कि ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं, ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं उस पॉइंट के लेफ्ट में जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा वही उसका मान होगा। जैसे 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 1.9 2 के पहले यहाँ कहीं होगा 1.9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम ये देखें कि 1.9 के लेफ्ट में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो 1 है, तो इसका वैल्यू होगा 1। तो इस प्रकार से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। भाई देखते हैं, c माइनस एच माइनस, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा c माइनस 1। अब h का वैल्यू 0 यदि रख दिया जाए तो c माइनस 0 तो ये 0 हो गया, तो c माइनस c प्लस 1 हमें मिलेगा 1। तो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है 1। अब हम लोग फंक्शन का राइट हैंड लिमिट याद करेंगे, इसके राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है, तो राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव ऑफ gx या लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह पे हम लोग रखेंगे, c प्लस h, तो c प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस h। तो यदि h की वैल्यू को हम लोग 0 कर दें तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये c हो गया माइनस c प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर c होगा बराबर आएगा 0। तो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है जबकि राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 है। तो चूंकि एट x इक्वल्स टू c किसी भी पूर्णांक बिंदु पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे ये 1 है लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है। तो gx फंक्शन gx पूर्णांक बिंदुओं पर सतत नहीं है, पूर्णांक बिंदुओं पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए अब और दो अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं।
एक कुछ क्वेश्चन ऐसा देता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इंक्लूड रहता है और हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। देखिए यहाँ पे sin x प्लस cos x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो हमें फंक्शन fx की कंटिन्यूटी के बारे में जांच करना है, इसके कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करना है कि यह कहीं पे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। fx इक्वल्स टू √2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे इस फंक्शन को। तो sin x प्लस cos x √2 ये बाहर रहेगा और ये 1/√2 अंदर जाएगा, तो sin x इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू cos x। अब हम लोग sin x 1/√2 के बदले cos π/4 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। इसके बदले हम लोग लिखेंगे cos π/4 और यहाँ जो 1/√2 है क्योंकि एक cos के साथ है तो यहाँ पे हम sin लिखेंगे। आप समझ रहे होंगे, यदि आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद है तो आप समझ रहे होंगे कि हम लोग sin a प्लस b पे इसको अरेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो sin π/4 इंटू cos x, तो हमें मिलेगा √2 इंटू sin x प्लस π/4। तो इस प्रकार से हम लोग fx जो कि दो फंक्शंस का एडिशन था, हमारे पास दो फंक्शन दिख रहे थे sin x और cos x, इसको हमने सिंप्लीफाई करके एक फंक्शन में लाया है sin x प्लस π/4। अब बात करते हैं इसके कंटिन्यूटी की। तो हम लोग पहले से जानते हैं, ग्राफ का अध्ययन करने करके हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि साइन अपने डोमेन के सभी बिंदुओं पे, अपने डोमेन के प्रत्येक बिंदु पे कॉन्टिन्यूअस होता है। अतः यह फंक्शन f भी अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पे कंटिन्यूअस है, यानी इसमें डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है। इसके बाद एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यूटी में अक्सर बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आप देखिए जरा इस क्वेश्चन को, fx बराबर यहाँ लिखा है kx प्लस 1, इसमें एक कांस्टेंट है kx प्लस 1 और kx प्लस 1 के लिए डोमेन डिफाइंड है कि x इक्वल और लेस देन 5, और एक दूसरा दिया है कि fx इक्वल्स टू 3x माइनस 5 जिसके लिए डोमेन डिफाइंड है x ग्रेटर देन 5। तो फॉर x इक्वल और लेस देन 5 के लिए फंक्शन kx प्लस 1 है और x ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन 3x माइनस 5 है। और ये कह रहा है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 5 x इक्वल्स टू 5, x बराबर 5 पर फलन सतत है। ये कह रहा है कि x बराबर 5 पर फलन सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। तो x k का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 5। हमें k का मान ज्ञात करना है कि k के किस मान के लिए फलन x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल जिस तरीके से बताया गया है हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 5 पे फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे। x बराबर 5 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों इक्वल होना चाहिए, तीनों इक्वल अगर है तो उससे इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और k का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में लगभग हर साल पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आइए इसको हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले x बराबर 5 पर फंक्शन का वैल्यू f5 बराबर ज्ञात करेंगे, f5। तो f5 x की जगह हम लोगों ने क्या रखा, 5 रखा। हमारे पास दो फंक्शन है, तो 5 के लिए कौन सा फंक्शन है भाई, 5 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है या ये वाला फंक्शन है। बहुत आसान, इसको समझना। आप यहाँ पे जाइए, x बराबर 5, इसमें तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि x ग्रेटर देन 5,
यहाँ पे वे बिंदु है जो 5 के आगे है, 5 के राइट में, 5 से बड़ी है, तो x बराबर 5 तो इसी में मिलेगा। तो इसके लिए हम फंक्शन क्या लेंगे, kx + 1। तो kx + 1 में x की जगह हमें रखना है 5 + 1, तो हमें मिल गया 5k + 1। तो x बराबर 5 पे फंक्शन का मान है 5k 5k + 1। इसके बाद x बराबर 5 पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखा जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव ऑफ fx। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x अक्ष पर यदि ये 5 है तो 5 के लेफ्ट में, तो 5 के लेफ्ट में तो 5 से कुछ कम होगा, कितना कम होगा, x कम होगा, तो x टेंड्स टू 5 माइनस ऑफ fx। तो 5 से कम, 5 के पहले 5 से कम, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 5 से कम। तो फंक्शन क्या होगा, जहां 5 से कम डोमेन है, तो देखिए यहाँ पे x इक्वल और लेस देन 5, इस डोमेन में ये बिंदु आएगा जो कि 5 से कम है। तो फंक्शन हम लेंगे kx + 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस kx + 1, और अब इसको h से रिप्लेस करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k, और x की जगह पे हम लिखेंगे 5 माइनस h + 1। यदि h का वैल्यू यहाँ पे 0 हम रखते हैं तो हमें मिलेगा 5k + 1। तो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पर आया 5k + 1। अब हम लोग x बराबर 5 पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट 5 पर लिखा जाएगा x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव ऑफ fx। 5 पॉजिटिव का मतलब है ऐसा बिंदु जो x अक्ष पर 5 के राइट हैंड साइड में है। तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f5 + h। तो 5 से बड़ा ग्रेटर देन 5 के लिए हमारे पास ये फंक्शन अवेलेबल है। तो आगे इसको हम लेके चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां x है वहां पे हम लोग 5 + h लिखेंगे ये वाले फंक्शन में। तो 3 × 5 + h - 5, x की जगह पे हम लोगों ने रखा 5 + h। यदि h का वैल्यू यहाँ पे 0 करने हैं तो 5 × 3 के 15 - 5 = 10। तो फंक्शन का राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हमें मिला 10 और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मिला 5k + 1। चूंकि x बराबर 5 पर फंक्शन कंटीन्यूअस है तो दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा कि 5k + 1 बराबर 10, या k बराबर, ये 1 को पक्षांतर करेंगे तो 9 आएगा, और ये 5 बटे में, तो k बराबर 9/5। तो ये आ गया उत्तर हमारा कि k बराबर 9/5 के लिए, इस वैल्यू के लिए x बराबर 5 पर फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग हर साल बोर्ड की परीक्षा में कंटिन्यूटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 5.1 का एक लास्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का, 34 नंबर क्वेश्चन। बच्चे इसको लेकर के अक्सर परेशान रहते हैं और घबराते रहते हैं कि यदि ये क्वेश्चन, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में आ गया तो करना है या नहीं करना है। बिल्कुल करना है यार, क्यों नहीं करना है, बहुत ही आसान है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन आप घबराएंगे क्वेश्चन से तो ये बिल्कुल नहीं सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं। fx = mod of x - mod of x + 1, ये क्वेश्चन है। दो जगह मॉडुलस फंक्शन है, एक mod x यहाँ पर है और एक ये x + 1 पे है। इसको बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं यदि हम लोग ग्राफ की मदद से इसको समझने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, और फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं।
ये -1 और ये +1। ये -1 क्यों लिया गया इसको भी हम बता रहे हैं कि इसको क्यों -1 यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। 2 नहीं दिखाया, 3 नहीं दिखाया, -1 दिखाया, 0 दिखाया, +1 दिखाया। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो x + 1 है, ये जो मॉडुलस फंक्शन है, यदि यहाँ पर x का मान हम -1 रखें तो ये अंदर हमें मिलेगा 0। तो -1 पर 0 मिलेगा, इसका मतलब -1 से कम रखेंगे तो इसके अंदर हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा, और यदि -1 से अधिक रखेंगे तो इसके अंदर हमें पॉजिटिव मिलेगा। बस यही है चाल इस पूरे सवाल की। तो आप इसको जरा समझिए। इस फंक्शन को अब हम लोग ओपन करेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे fx = तो आइए देखते हैं। बात कर रहे हैं x के उस मान के लिए जो -1 से कम है, for x less than -1, for x less than -1, यानी x के बदले हम -1 से छोटी संख्या ले सकते हैं, -1 से छोटी संख्या ले सकते हैं। तो जब -1 से छोटी संख्या लेंगे तो ये फंक्शन कैसे ओपन होगा? ये फंक्शन ओपन होगा -x के रूप में। ये फंक्शन ओपन होगा -x के रूप में। इससे क्या होगा? यदि x की जगह हम -1 से छोटी कोई संख्या रखेंगे तो उसका माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो जो कंडीशन है कि mod ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। क्योंकि mod ऑफ x का मतलब है, mod ऑफ x का मतलब ये है कि ये दो तरीके से ओपन होता है, एक होता है -x और एक होता है +x। तो -x में डोमेन क्या होता है कि x लेस देन 0, और +x में डोमेन होता है x इक्वल और ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों होता है? -x क्यों लगाया गया? चालाकी से लगाया गया।